तो पोलैरिटी क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस है, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज का डेवलप होना मतलब क्या है? हम ये कह रहे थे, सपोज दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक H और एक Cl। तो H जो है इलेक्ट्रॉन खींचने में इतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डोनर होता है, देने में वो ज़्यादा बेटर है और लेने में वो बुरा है। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं मेटल्स की साइड पर आता है। ये वाली साइड नॉन मेटालिक होती है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचती है, और ये वाली साइड मेटालिक होती है जो इलेक्ट्रॉन देती है। तो Cl इज नॉन मेटालिक, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस इट इज केपेबल ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब इट विड्रॉज, यानी कि इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर, इट अट्रैक्ट्स shared pair of electron, it attracts shared pair of electrons, है ना? तो उसी तरीके से जो H है that is less electronegative। H क्या है? less electronegative, यानी कि it does not attract electrons, इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचता नहीं है। ये वाली बात क्लियर है? तो इन दोनों की वजह से, एक को इलेक्ट्रॉन पसंद है दूसरे को नहीं पसंद, एक को इलेक्ट्रॉन खींचना है दूसरे को नहीं खींचना। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन इज लाइक पैसा। मैंने हमेशा बोला है इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है? पैसे की तरह। और जो पैसे को खींचते हैं वो नेगेटिव इंसान या पॉजिटिव इंसान? नेगेटिव इंसान। उन्हें पैसा ही चाहिए अपनी जिंदगी में, तो वो नेगेटिव इंसान है, तो हम उसके ऊपर सींग लगा देते हैं और इसे बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं किसी बॉन्ड के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे बिकम पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में, इसी को हम पोलैरिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। ये वाली बात सबको क्लियर है? तो ये पोलैरिटी का रीजन क्या हुआ? व्हाट आर द रीजंस? तो पोलैरिटी इज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पोलैरिटी दो चीजों पे डिपेंड होती है। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट is electronegativity difference। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें ज्यादा वो ज्यादा पोलर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम वो कम पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। सेकेंडली, अच्छा इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता दूं, कुछ बच्चों को तो पता ही है, क्या है जो जिनको पता वो नहीं बोलेंगे, क्या है जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज तुम्हारी? हाँ, मतलब जो पढ़ के आए 11th में मेरे साथ उसकी बात नहीं, पर जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज क्या है जिसको घर वाले बोलते हैं छोड़ दो और तुम्हारा भला हो जाए? फोन, है ना? तो फोन सबसे नेगेटिव चीज है केमिस्ट्री में भी, पर केमिस्ट्री में इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और ये है फोन, FON, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये मोस्ट नेगेटिव चीज है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कौन से एलिमेंट्स है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली बात याद रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब बोलूं कि तुम बताओ पोलैरिटी में अरेंज करना है HCl, HBr, HI और HF को, तो तुम कैसे बोलोगे कि कौन सा सबसे ज्यादा पोलर है? क्योंकि सबसे नेगेटिव चीज में से एक चीज आ गई, दैट इज F। तो F इज बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी? पोलैरिटी का ऑर्डर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा खींचेगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पोलर होगा जिसमें फ्लोरीन होगा। तो मोस्ट पोलर HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ये क्यों हुआ? बाकी सबका क्या ऑर्डर हुआ? क्योंकि F को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था फोन से, बाकी सबको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है पीरियोडिक टेबल जो हमें पढ़ना था 11th में। तो फिर भी तुम्हें याद दिला देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाती है। आयोडीन विल हैव द लीस्ट पोलैरिटी। क्लियर है ये पॉइंट? अर्चित ऑनलाइन अभी हो नहीं पा रही, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो नोट कर लिया ये सबने?
अच्छा, अगर हम बात करें पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की ही कहानी है, तो मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा। तुम्हें याद है कार्बन के अगर चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होता है? अच्छा, अगर कार्बन के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाता है देन इट बिकम्स sp2, और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड हो तो sp। कार्बन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर दो डबल बॉन्ड हो तो sp। ये वाली बात सबको क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता है, ये 50% s है, यानी कि spd ये होते क्या है, s होता है ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, pb क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, spd ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब है वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एटम के अंदर स्पेस दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इज ऑर्बिटल। ये बात भी क्लियर है? ठीक है। क्या नाम था? आदित्य। अच्छा, और लवे और आयुष। ठीक है आदित्य, तो अगर हम बोले कि s छोटा होता है या p छोटा होता है साइज में? s छोटा होता है, और छोटे होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा था तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कम की हो जाती है क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है, इनका न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचना है, वो दूर हो जाता है। तो अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ आती है कि S और P में से जहाँ पे S होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा, तो उनसे बात कर ले, उन्हें बोल दे कि हाँ बात करा दे यहाँ पे, वो भेज दे। यस, तो S P D में से S ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे ज़्यादा S किस में है? SP में, क्योंकि 50% S और 50% P है। ठीक है। अच्छा, SP में 50% S है, SP2 में कितना परसेंट S है? 33% S, 33.3% S। क्यों? क्योंकि 1/3 S करेक्टर है, क्योंकि SP2 एक S दो P, 1 out of 3 is S। अच्छा, यहाँ पे S करेक्टर कितना हुआ? 25% S करेक्टर। ये वाली बात सबके दिमाग में क्लियर है? तो 25, 33.3 और 50, तो इन करेक्टर बढ़ने से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? SP, SP2 या SP3? SP ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। ये वाली बात क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज SP की सबसे ज्यादा, देन SP2, देन SP